नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी सिर्फ कहने वाली सरकार है, कांग्रेस कर दिखाती है। ये जो है किसान और आम जनता विरोधी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले बीएचपी मची भगदड़। दल से आपको बताते चले दानिश अली समेत कई बड़े नेता छोड़ेंगे मायावती का साथ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जल्द ही विधानसभा के 4 राज्यों के चुनाव की होंगी जो है घोषणा। कितनी तारीख को होंगे, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमें पीएम नहीं बनना, सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है ताकि देश का लोकतंत्र इतिहास बच सके। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे मुकेश साहनी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुझे अपने झोपड़े का राजा बनना पसंद है, लेकिन बीजेपी के महल का नौकर बनना पसंद नहीं। दरअसल आपको बता दें, मुकेश साहनी बोले मुझे सीएम तक का ऑफर दिया गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक कमर्शियल जो गैस है उसके दाम बढ़ने पर विपक्ष हुआ हमलावर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरा, बोले यह है महंगाई वाली सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अकबरुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल तुम्हारी अम्मा कहां से आई है, बताएंगे क्यों कांग्रेस पर भड़क गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले बीजेपी में हार का डर है, इसलिए बीजेपी जो है इंडिया गठबंधन पर हमला बोलती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी कर रही हैं दिल्ली आने की तैयारी। ईडी सीबीआई को घेरेंगी ममता बनर्जी, दिल्ली में होगा बड़ा प्रदर्शन। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले तीनों के तीनों राज्य हारेगी बीजेपी, चारों राज्यों में बीजेपी की करारी हार बता डाली है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसी चीजों को बढ़ावा दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आज देश में महंगाई फैला रखी है। राहुल ने कहा कि ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, क्या नफरत फैला कर देश का कभी भला हुआ है? नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि नफरत से किसी का भी भला नहीं होता, लेकिन बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है। राहुल ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि मध्य प्रदेश से लेकर तो तमाम उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी वहां पर बीजेपी ने एक एक कर सरकार गिराकर सरकार बनाई। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में चोरी की सरकार चला रही थी, इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश का किसान बीजेपी से नफरत करता है। उन्होंने कहा आने वाले समय में पूर्ण बहुमत के साथ आप लोगों को कांग्रेस को जिताना होगा ताकि अब की बार बीजेपी कोशिश करने के बावजूद भी सरकार को गिरा ना पाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल पूर्ण बहुमत की सरकार होना चाहिए, जैसे कर्नाटक में लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। दरअसल आपको बताते चले एक चीज तो साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही है। लेकिन दोस्तों एक चीज ये भी है कि बीजेपी ने कभी भी जो है यहाँ पर इन चीजों पर जनता को कुछ फायदा नहीं दिया, और यही कारण है जो आज राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हमलावर है। क्योंकि राहुल ने कहा कि जिन चीजों को लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी वही चीजें आज जो है बीजेपी उसको उल्टा कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को 50% करप्शन में डुबा दिया। यहाँ पर एक करप्शन वाली सरकार चल रही है जो 50% खाती है। उन्होंने कहा कि जब हमने कर्नाटक में बीजेपी को हराया तो वहां पर बीजेपी का 40% वाला ज्ञान चल रहा था, अब यहाँ पर 50% वाला है। जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। राहुल गांधी ने बीजेपी को उन तमाम मुद्दों पर घेरा है जिन पर बीजेपी भागती रहती है। खासकर प्रधानमंत्री गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात नहीं करते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमें देश का पीएम नहीं बनना, हम सिर्फ विपक्ष को एकजुट करना चाहते थे, हमारी कोई इच्छा नहीं है पीएम बनने की। दरअसल आपको बता दें बीजेपी ने गोदी मीडिया द्वारा फिर से ये फैलाना शुरू करा है कि नीतीश कुमार पीएम बनने के लालच में ये सब कुछ कर रहे थे, जबकि नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने कभी भी पीएम के लालच में नहीं किया। उन्होंने कहा हमारा काम सिर्फ इतना था कि हम तमाम विपक्ष को एकजुट कर दें। दरअसल आपको बताते चले लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने तमाम इंडिया गठबंधन को साथ में ले लिया, जिसके बाद बीजेपी डरी हुई है। नीतीश कुमार ने सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे सबसे ऊपर है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये देश के मुद्दे हैं और आज जो देश में हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। इसलिए है नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी वाले क्या क्या बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हम इस चीज को जो है नजरअंदाज करते हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी आरोप लगाती है कि वो देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को जो यहाँ पर बढ़ावा देती है, लेकिन सवाल वही है दोस्तों, सवाल वही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के अदर नेता, दोस्तों हर कोई आज महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से कहीं ना कहीं भटका हुआ है। और आप भी जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर बीजेपी जो कर रही है, खास करके जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को बढ़ावा दे रही है, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है यहाँ पर फंस चुकी है। और आप लिख के ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में उसकी करारी हार होना है। 2024 यानी कि एक एजेंडा सेट है। बीजेपी को जो भी लग रहा है, वक्त जो भी महसूस हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी फुल निशाने पर है विपक्ष के। खास करके मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जब बात लोकतंत्र की आती है, जब बात फ्रीडम की आती है, आजादी की आती है, तो लोग उसको छीनने पर तुले रहते हैं। नॉट बीजेपी की बात नहीं है दोस्तों, बीजेपी में जितने भी नेता हैं उनका यही काम है। बीजेपी हो या आम जनता में भी हम ऐसे लोग देखेंगे जो लोगों का फ्रीडम छीनते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये तो साफ है कि बीजेपी ने देश की जनता का फ्रीडम छीन रखा है। चाहे महंगाई हो, गरीबी हो, कोई बोल नहीं पाता है उस पर। बीजेपी के नेता इस चीज को बढ़ावा देते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे सेफ करने की कोशिश भी करते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कमर्शियल गैस पर बढ़े 209 रुपए तो भड़क गए विपक्ष के नेता। दोस्तों आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को लिया निशाने पर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी ये कहकर सत्ता में आई थी कि हम महंगाई को खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। महंगाई खत्म होने की बजाय और बढ़ती ही चली जा रही है, जिसके ऊपर अब आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर भड़ास निकाली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यही बीजेपी की सच्चाई है, वह महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भाग रही है। खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने एलपीजी पर 100 रुपए कम कर दिए थे तो बीजेपी ढिंडोरा पीट रही थी, लेकिन अब कमर्शियल गैस पर 209 रुपए तुरंत बढ़ा दिए गए। इसका क्या कहना है? आपको बता दें दोस्तों दरअसल चुनाव से पहले भी बीजेपी बाज नहीं आ रही है, वो एक के बाद एक चीजों को महंगा कर रही है। आप समझिए अगर देश की जनता के पास इतना पैसा ही नहीं होगा तो वो कहां से होटल्स चलाएगी। और कमर्शियल गैस का दाम आप समझते हो कि ज्यादातर होटल वाले इसको यूज करते हैं, होटल वाले लोग यूज करते हैं, जो लोग बाहर काम करते हैं जिनके होटल्स हैं, क्योंकि अब घरेलू गैस पर तो ऑलरेडी इन लोगों ने इतना पैसा बढ़ा दिया है और अब कमर्शियल गैस पर लगातार बढ़ना है पैसे। तो एक जिनको मोदी जी ने सलाह दी थी कि जो भजिए तलने वाला है वो भी रोजगार है, अब वो भी नहीं कर पाएगा, भजिए भी नहीं तल पाएगा। जाहिर सी बात है कमर्शियल गैस के इतने दाम बढ़ रहे हैं दोस्तों कि अब तो मुझे लग रहा है पूरे देश को चूल्हा फूकने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश की सरकार जो है वो इन दामों को और ऊपर ले जाएगी। डाउन करने के बजाय ये दाम अप हो रहा है और इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जो अप डाउन का जो ये खेल चल रहा है ना, अप्स एंड डाउन, इससे एक चीज साफ हो जाती है कि भैया अप से अप सोना है, डाउन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। क्योंकि इससे पहले भी कई बार कमर्शियल गैस हो या फिर दोस्तों नॉर्मल घरेलू एलपीजी हो, उस पर भी ये दाम बढ़ चुके हैं। खड़गे ने कहा कि बीजेपी जो सत्ता में कहकर आई थी उसका उल्टा किया है। प्रधानमंत्री 10 साल से जनता को लूट रहे हैं, अब जनता इस बार सबक जरूर सिखाएगी लोकसभा चुनाव में। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अकबरुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला, विपक्ष को लिया निशाने पर। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरा। उन्होंने दोनों को लपेटे में लेते हुए कहा कि कुछ ऐसी विरोधी पार्टियां हैं जो कहती हैं कि तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी का असर बस वहीं पर है और इनको यहां से हटा दो, अब की बार हमारी सरकार आएगी। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल ये सब कुछ छोड़ो, हमारे सामने तुम टिक भी नहीं पाओगे। आपको बताते चले वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिलहाल यहाँ गांधी की प्रतिमा क्यों नहीं बनाई गई, अगर ये गांधी गांधी करते रहते हैं तो। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल विपक्ष ने इंडिया गठबंधन में हमें ये कहकर शामिल नहीं करा कि हम बीजेपी की बी टीम है, लेकिन बीजेपी की बी टीम के साथ तो कांग्रेस मिली हुई है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ये सब लोग पहले बीजेपी में ही थे। लेकिन दोस्तों शायद अकबरुद्दीन ओवैसी ये भूल गए कि पहले थे का मतलब ये नहीं होता है कि वो अब भी है। अब वो तो बीजेपी से कट चुके हैं, बीजेपी ने उन्हें भी धोखा दिया। जाहिर सी बात है ओवैसी पे इसलिए भी आरोप लगते हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हमेशा उन जगहों पर चुनाव लड़ते हैं जहां पर बीजेपी का फायदा हो जाता है। मान लीजिए अगर एक कैंडिडेट को 200 वोट कम पड़ रहा है या मान लीजिए 10-20 वोट कम पड़ रहा है और ओवैसी के कैंडिडेट के पास 1 या 2000 वोट है, तो आप समझ लीजिए ओवैसी की वजह से कहीं ना कहीं जो विपक्ष का या फिर कांग्रेस का प्रत्याशी वो हार जाता है। इसीलिए बीजेपी की बी टीम बोला जाता है असदुद्दीन ओवैसी को। लेकिन इस वक्त जो अकबरुद्दीन ओवैसी विपक्ष पर हमलावर है कि फिलहाल जो लोग बीजेपी के साथ कभी मिले हुए थे उन्हें तो इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया, लेकिन हमें बीजेपी की बी टीम बताया जाता है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लिया निशाने पर। आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल ने फिर से एक बार बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। केजरीवाल का कहना है कि देश में महंगाई, गरीबी, बीजेपी आम जनता का पसीना चूसने में लगी हुई है। और आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि कमर्शियल गैस के दाम बढ़ने से उन लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जो मिडिल क्लास है, जो लोग दोस्तों किसी न किसी तरीके से अपना बिजनेस करते हैं, छोटे मोटा होटल है या फिर चाय की टपरियां हैं, वो लोग एलपीजी ये कमर्शियल सिलेंडर का यूज करते हैं। ऐसे में आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार आम जनता की कमर तोड़ रही है महंगाई बढ़ाकर। यही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि इस बार जनता बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी, वो 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर करेगी। आपको बताते चले लोकसभा चुनाव से लेकर तो तमाम विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए विपक्ष। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मुद्दों पर सरकार सत्ता में आती है अगर वही चीज ना करे दोस्तों तो जनता को तो आघात होगा ही। आपको 5 साल का मौका मिला, 5 साल में कुछ नहीं किया, आपने कहा कि मुझे एक और मौका चाहिए, जनता ने आपको एक और मौका दिया दूसरी बार भी पीएम बनाकर। 10 साल के बाद भी अगर आप ये कहो कि कुछ नहीं है अभी तो और कांग्रेस को ही कोसते रहो तो फिर लोग भी समझ जाते हैं कि अरे ये सरकार तो बेवकूफ बना रही है। 5 साल बहुत होते हैं दोस्तों और 10 साल में तो इंसान क्या से क्या कर सकता है। उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार ने 10 साल में कोई ऐसा तीर नहीं मार दिया जिसको वो गिनवा पाए। महज जगहों के नाम बदलने से विकास नहीं होता है। बीजेपी ने जगहों के नाम बदल दिए, इससे क्या होगा? कोई रोजगार तो मिल नहीं जाएगा गरीबों को या फिर मिडिल क्लासों को, महंगाई से जो परेशान है वो कम नहीं हो जाएगी। इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो निशाने पर आ गई है और केजरीवाल ने बीजेपी को नसीहत दे डाली है कि आने वाले समय में जनता ही बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे किसान नेता राकेश टिकैत, राहुल गांधी की जमकर तारीफ। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर भड़ास निकाली है। उनका कहना है कि बीजेपी देश में महंगाई, गरीबी तो फैला ही रही है, लेकिन देश में सबसे बड़ा मुद्दा नफरत है जो बीजेपी ने बो रखी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की हर एक इंसान को फोटो लगाना चाहिए। राहुल गांधी इस देश के असली नेता दिखाई दे रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जो भी किसानों के लिए अच्छा करेगा वो उनके लिए अच्छा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार जिस तरीके के काम कर रही है, खास कर दोस्तों महंगाई, गरीबी तो है ही, लेकिन इस देश के जो बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार जिन मुद्दों से भागने का काम कर रही है, जनता उन्हीं मुद्दों पर नजर रखे हुए है। लेकिन सवाल सिर्फ ये भी नहीं है दोस्तों कि सिर्फ महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। सवाल क्या है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त
देश के मेन स्ट्रक्चर को कमजोर करने पर लगी हुई है। और ये स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? ये स्ट्रक्चर हिंदू मुसलमान भाईचारा जो है उसको खत्म करना है। इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो बढ़ती नफरत है उससे कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। मैंने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान सुना दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारत में कोई भी अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले नहीं हो रहा। अभी परसों ही एक लड़के को दोस्तों प्रसाद खाने के ऊपर कितना पीटा है कि उसकी जो है यहाँ पर हालत खराब हो गई, जान चली गई। एक लड़के को पीट पीट कर लाठियों से जख्मी करके मार दिया। और ऐसे हजारों किस्से हैं जो अभी हाल ही में हुए हैं। और उसके बाद भी आप सफेद झूठ बोल देते हो कि कोई सांप जो है अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले नहीं हो रहा है। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये फिर क्या हुआ है दोस्तों, जिसके बाद अभी हाल ही में जो उस लड़के को मारा गया जिसने बेचारे ने सिर्फ प्रसाद खा लिया था मंदिर का। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मायावती की पार्टी में मची भगदड़, बीएसपी से कई नेता होंगे दोस्तों आउट। दरअसल दोस्तों दानिश अली के सुर तो पहले से ही बदले बदले लगना। दानिश अली ने पहले ही कहा था कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए और हमें बीजेपी को हराने में साथ देना चाहिए। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मायावती के ऊपर बीजेपी का कब्जा है। कैसे है? क्योंकि मायावती की जितनी भी काली कमाई थी, जो मायावती के अवैध संपत्तियां थी, वो तमाम बीजेपी ने ढूंढ निकाली थी। उनके भाई के नाम पर, उनके नौकरों के नाम पर, वो सारी की सारी संपत्तियों को लेकर मायावती दोस्तों आराम से लंबे समय तक के लिए जेल जा सकती हैं। इसीलिए दोस्तों मायावती से बीजेपी ने एक डील की और वो डील ये थी कि बीजेपी बताएगी कब कौन सा कैंडिडेट कहां खड़ा करना है और मायावती जी बीजेपी के लिए काम करती है। ये आरोप विपक्ष हर बार लगाता है। इसी कड़ी में दोस्तों आपको बता दें, मायावती ने उत्तर प्रदेश में मीटिंग बुलाई, लेकिन इस मीटिंग में उन्होंने दानिश अली को नहीं बुलाया, जिससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि कई बागी नेता बागी होने वाले हैं बीएसपी से। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मायावती जो है दोस्तों वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। उनको खुद को बचाना है, उनको कोई मतलब नहीं है बीजेपी हारे या जीते। उनको सिर्फ एक ही चीज है कि अगर हार जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद ही हारे, क्योंकि अभी तो वो दबाव में, इसलिए उन्हें बीजेपी के लिए काम करना ही पड़ेगा। और यही कारण है जो बीएसपी ने तत्काल में ये मीटिंग बुला ली, जिसके बाद भगदड़ भी मची। लोगों ने कहा कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी में ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है, इसका रीजन क्या है? और रीजन दोस्तों जिन लोगों को दिखाई दे रहा है उनको दिखना चाहिए कि रीजन साफ है। रीजन ये है कि फिलहाल मायावती किसी भी हाल में चाहती हैं कि वक्त जो ये सब कुछ हो रहा है ये रुक सा जाए, और बीजेपी इंडिया गठबंधन के साथ तो जाने वाली है नहीं, लेकिन दिखावे के लिए बीजेपी के ऊपर दो एक बोल देने से ये साबित तो नहीं हो जाता कि आप बीजेपी के खिलाफ हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले बीजेपी ने बोया है नफरत का जहर, वो नफरत अब संसद तक में फैल चुकी है। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी ने फैलाई हुई जो देश में नफरत है वो नफरत अब संसद तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि संसद से सड़क तक बीजेपी ने सिर्फ नफरत को बढ़ावा दिया है। दरअसल दोस्तों बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगता रहता है कि बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी तो एक तरफ मुद्दा है ही, लेकिन आज देश का जो दोस्तों असल मुद्दे हैं उस पे कहीं ना कहीं ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक दानिश अली के साथ जो बदतमीजी हुई थी उसका सजा नहीं मिली है। रमेश बुगुड़ी को उल्टा इनाम दे दिया गया है, उनको विधानसभा की जो है तैयारियां करने को राजस्थान की, जिसके बाद ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो लोग तेलंगाना हराने की हमें बात कर रहे हैं वो लोग तेलंगाना नहीं हरा पाएंगे, वो खुद हार कर जाएंगे। दरअसल आपको बताते चले ओवैसी ने बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल कांग्रेस जो दावे कर रही है कि वो यहाँ पर हम सरकार बनाएगी, वो सरकार नहीं बना पाएगी। दोस्तों देखिए, कांग्रेस वहां सरकार बना पाए या ना बना पाए, एक चीज तो क्लियर है कि कांग्रेस जो है वो तेलंगाना में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। अगर सरकार नहीं भी बना पाई तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी तेलंगाना में, यानी कि केसीआर जो है वो कहीं ना कहीं जीत भले ही जाए
पर कांग्रेस उनके कई वोटरों को उड़ाकर ले जाएगी, क्योंकि पिछली बार का मुकाबला हम देखें तो पिछली बार भी केसीआर को यहाँ पर बड़ा झटका लगा था। इसमें बीजेपी ने उनके कई विधायकों को उड़ा लिया था। अब की बार कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो सेंध लगाने का काम कर रही है, क्योंकि केसीआर के कई बड़े नेता पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या कर्नाटक जैसा तेलंगाना में भी खेल हो जाएगा, क्या सच में अब की बार तेलंगाना से केसीआर चले जाएंगे। हालांकि मुझे इस पर डाउट है, 50-50 हूं मैं, लेकिन ज्यादातर मुझे ये आशंका है कि वहां केसीआर की ही सरकार आ जाएगी। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे